बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर आ रही घाटी से। महबूबा मुफ्ती ने इफ्तार पार्टी दी और इफ्तार पार्टी से कई संकेत मिले हैं। एनसी पीडीपी को साथ लाना चाहती है कांग्रेस, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। महबूबा की इफ्तार पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े नेता पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने एनसी के बड़े नेताओं को भेजा था। कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एनसी पीडीपी और कांग्रेस इकट्ठे हो सकते हैं। कांग्रेस ऐसी मध्यस्थता कर रही है, रविंदर शर्मा ऐसी मध्यस्थता कर रहे हैं। तो जो कि लग रहा था कि बिल्कुल एकदम बात नहीं बनी है और वहां पर कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी इन दलों में, लेकिन फिलहाल हो सकता है कि बात बनती नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने एनसी के बड़े नेताओं को भी भेजा था। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, असफा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस है या ये एक जुमला है। अजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, बिल्कुल करीब खड़े हैं चुनाव के, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जो संकेत महबूबा दे रही? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया और उन्होंने इसमें साफ कहा कि एफसपा जो पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में है और पुरानी सरकारों ने इसे इम्प्लीमेंट किया था, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं रहेगा तो यकीनन वो जा सकता है। और उसी के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी आज उसका स्वागत किया है और उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं और उसके बाद एफसपा हटेगी अगर बात आ रही है तो यकीनन इससे काफी वो खुश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो एफसपा को लेकर पुराने और खासतौर पे विपक्षी जो नेता है वो कई तरह की सियासत करते रहे हैं। और आपको बता दूं, खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसे कई बार अपोज कर चुकी है, मगर हालात ऐसे थे कि यहाँ पर एफसपा की जरूरत थी। जम्मू कश्मीर में सेना की जो कार्रवाइयाँ होती थी उस समय बहुत ज्यादा खतरा रहता था, इसीलिए उनको एक संरक्षण मिला हुआ था, कानूनी संरक्षण यहाँ पर कार्रवाइयों के लिए, आतंक के खिलाफ काम करने के लिए। और शायद यही वजह है कि आप देखें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नीचे आया है। तो एफसा की बात जो है, हमने देखा कि ये पिछले दिनों जो सुगबुगाहट शुरू हुई और गृह मंत्री का पीओके को भी एक तरीके से एड्रेस करना, उसके बाद किस तरीके से आप इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से एफसपा हटाने की बात आई है, इससे कश्मीर में खासतौर पे सियासी फायदा जो है वो यकीनन बीजेपी को मिल सकता है। वजह बड़ी साफ है कि कई ऐसे राजनीतिक दल, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बाकी तमाम जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियां थी, वो इस चीज को लेकर दावे करती रही हैं कि वो एफसपा को हटाने के लिए वो अपने एजेंडा में रखा करते थे इसको, जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज होता था उनका, मगर हुआ कभी कुछ नहीं। मगर अब आप देखें तो जब गृह मंत्री खुद बोल रहे हैं तो यकीनन इस पे एक बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। और इस वक्त चुनाव भी हैं, इसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो यकीनन इसका काफी मायने जो है वो इस वक्त राजनीतिक दलों के लिए हैं। आप सोचिए, अमित शाह की बयान पर महबूबा मुफ्ती अगर अप्रिशिएट कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं, तो वो खुद समझ सकती हैं कि इसके मायने क्या हो सकते हैं। नहीं, अगर इस तरीके का गठबंधन होता भी है और आगे विधानसभा चुनाव है, तो ये तो ओपनली कह चुके हैं, हम अगर आगे वापस तो 370 जो है वापस जो है लगा देंगे। देखिए, जहां तक 370 को वापस लाने की बात है, जब तक केंद्र सरकार में जो है 1/3 जो 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई सियासी दल इसको वो जाहिर सी बात है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक होता है ना परसेप्शन, एक होता है कि 370 हटा, कश्मीर में जो है शांति आई, और एक परसेप्शन ये होता है कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, वापस आएंगे फिर 370 लगाएंगे। देखिए, अब ये सियासी दलों की जो बयानबाजियां होती हैं वो इसी तरह
कि इस वक्त राजनीतिक माहौल जब गर्म हो, जब यहाँ पर चुनाव होने वाले हो, तो ये रहेंगी। मगर आपको एक चीज को समझना होगा, जिस तरीके से सचिन कश्मीर में हालात बदले हैं, जिस तरीके से पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद कम हुआ है, सेपरेटिस्ट कहीं नहीं दिखते हैं, बंद की कॉल जो है वो कहीं नहीं है। ऐसे में इस चीज को समझना होगा कि क्या ये चीजें जो हैं वो वाकई में लोगों को अब घर कर पाती हैं, लोगों को वोट बैंक जो है महबूबा मुफ्ती पे बना पाती हैं, ये बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आम शख्स को, आम युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, काम चाहिए। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो काम आएगा, इंडस्ट्री आएगी। बाहरी जो 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जो सरकार बात कर रही है, जब वो आएगी तो यहाँ ना रोजगार के आयाम जो है वो नए खुलेंगे। तो ऐसे में पुराने क्या जो राजनीतिक बयान होते हैं या जो पुरानी एजेंडा होता था, पुरानी सरकारों में रही जो पार्टियां हैं, उनका एजेंडा क्या अब काम करेगा इस चीज को लेकर कि हम 370 वापस लाएंगे? क्या 370 वापस लाकर इस चीज को वो ये सरकारें इंश्योर कर पाएंगे कि हम यहाँ जो युवा हैं उनको इस तरह से इंडस्ट्री जो आ रही है बाहर से, जो टूरिस्ट आ रहा है, उसको भी यहाँ पे ला पाएंगे? तो ये कई सारी चीजें हैं, क्योंकि गृह मंत्री ने कहा कि 370 ने युवाओं को और जम्मू कश्मीर को कोई फायदा नहीं दिया, बल्कि सियासी दल जो पुराने किसी एजेंडे पे काम करते थे या फिर पाकिस्तान को, उसी को फायदा मिला ताकि यहाँ पर सेपरेटिज्म पैदा हुआ। मगर वाकई में अगर आप देखें तो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें बदली हैं वो 370 टूटने के बाद बदली हैं।